प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि तुलसीदास जी ने आत्मा को सुखरूप बताया है। तो फिर ये संसार में दुख क्यों व्याप्त हैं? तीन प्रकार के दुख व्याप्त हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये आत्मा को क्यों व्याप्त है? जब आत्मा सुखरूप है तो बहुत से संत कहते हैं आत्मा को नहीं व्याप्त, ये तो चिदाभास को व्याप्त है, मन को व्याप्त हैं, चित्त को व्याप्त हैं। ये तो उपाधियां हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कह दिया ना, है अर्जुन, इस देह में आत्मा वास्तव में परमात्मा है। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा तो है अर्जुन, इस देह में आत्मा वास्तव में परमात्मा है, जीव रूप से भोगता है। जब मेरा तेरा करता है तो ये जीव कहला रहा है, और जब इसको स्वयं का बोध हो जाता है तो ये स्वयं आनंद स्वरूप है। तो इसको, आत्मा को, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुनऊ तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाय बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये जीव, और सहज में सुख की राशि है। जीव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अंश कहो, पर्यायवाची शब्द है ये। दूसरी चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, स्वयं असीमिति वृत्ति अखंडा, दीप शिकाशई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तू ऐसा अनुभव कर कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। जब तेरी ऐसी वृत्ति अखंड हो जाएंगी, जब संसार मूल भेद भ्रम का नाश होगा, यानी मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर आत्मा सुख रूप है तो ईश्वर भी सुख रूप है, ईश्वर सुख रूप है तो आत्मा भी सुख रूप है। फिर दुख क्यों व्याप्ता है? फिर दुख का निवारण कैसे होगा? तो दुख व्यापने का कारण है ये शरीर। जब तक हमको शरीर रूपी वस्त्र मिलते रहेंगे, यानी आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र मिलते रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ेगा। कभी राजा बनोगे, कभी देवता बनोगे, कभी इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान, देवी देवता, गरीब अमीर, पशु पक्षी कीट पतंग योनि सब में जाते रहेंगे। तो तब तक भी कलेश व्याप्त रहेंगे शरीर रूपी वस्त्रों के कारण। आत्मा का ज्ञान ढका हुआ है, आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं ज्ञानवान है, लेकिन नीचे शरीर रूपी वस्त्रों के कारण आवरण आ गया, उसकी वजह से ज्ञान ढक गया। और परमपिता परमात्मा ने यहाँ किसी महान आत्मा को भेजा गुरु बना करके, उसने हमको बोध कराया, ग्रंथ लिखे, उनके माध्यम से हम अगर समझ सकते हैं। जैसे आकाश में सूर्य निकला हुआ, लेकिन नीचे बदल आ गए, तो बदलों के कारण सूर्य का प्रकाश ढक गया। इसी तरह से शरीर रूपी वस्त्रों के कारण आत्मा का प्रकाश ढक गया। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसलिए संतों ने कहा है, तू निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया, पंच प्राण तू तन है, नाही ना इंद्री बुद्धि मन है, तू सतचित आनंद घन है, भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। यानी 84 लाख योनि में तू घूम रहा है, अपने स्वरूप को भूल गया। तू सच्चित आनंद स्वरूप है। सत का मतलब जो हमेशा रहे, चित्त का मतलब तो चेतन रहे, आनंद का मतलब स्वयं आत्मा आनंद स्वरूप है। कैसे जाने आनंद स्वरूप है? तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा, कि गीता जी के अंदर भगवान कृष्ण ने लिखा है, आत्मा हथियार से कटते नहीं, पानी से गलते नहीं, हवा से सूखती नहीं, अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो अपन विचार करें, गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा तो थोड़ी तो हमने पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें? देखो, हमारा अंगली कटी, हमारा हाथ कटा, पैर कटा, लेकिन बोलने वाला नहीं कटा। हमारी आंख खराब हुई, मोतियाबिंद हो गया आंख में, दोबारा लेंस डाल लिया तो दिखने लग गया। तो आत्मा खराब हुई, आंख खराब हुई, अंगली कटी का आत्मा कटी, हाथ कटा का आत्मा कटी। बच्चापन, जवानी, वृद्धावस्था, ये आत्मा को आई, शरीर को आई? तो सीधा सा ये शरीर को आई है। तो आत्मा हथियार से नहीं कटी। हमारा हाथ कटा ट्रेन के नीचे गिर करके, तो आत्मा थोड़ी कटी। हाथ जड़ा तो आत्मा थोड़ी जड़ी।
तो बात तो खरी उतर रही है कि आत्मा वास्तव में कटती नहीं है। तो हथियार से तो नहीं कटी, लेकिन अब सुखरूप कैसे जाने कि आत्मा सुखरूप है? तो इसको ऐसे जाने आप, एक गंदी गली से गुजरो आप, और गंदी गली से गुजरो तो अपन को नासिका के द्वारा गंध सुगंध का मालूम पड़ता है। हम मुंह के द्वारा सांस लेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। आप एक गंदी गली से गुजरो, 15 मिनट का रास्ता है, आपको मुंह के द्वारा तो सांस तो लेना पड़ेगा, लेकिन नासिका आपने बंद कर ली हाथ से या किसी कपड़े से, मुंह के द्वारा सांस ले रहे, तो आपको ना गंध आएंगी ना सुगंध आएंगी। तो मैं कैसा हूँ? सुखरूप होना, सम होना, ये नासिका के द्वारा मालूम पड़ा गंध सुगंध का। इसी तरह से जबान के द्वारा स्वाद का मालूम पड़ता है। हमारे मुंह के अंदर चोट लग जाए किसी कारण से, तो डॉक्टर जूस वगैरह पिलाए नली के द्वारा, तो स्वाद का मालूम नहीं होता, जबान के द्वारा स्वाद का मालूम होता है, खारा मीठा। तो इस तरह से आत्मा के अंदर ये स्वाद की क्रिया नहीं है ना, वो तो अक्रिय है ना, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, भ्रम होता है उसको। खारा मीठा इसका भी स्वाद का भ्रम हो रहा है आत्मा को, उसके अंदर है नहीं, वो तो स्वम आनंद स्वरूप है ना, इसको भ्रम कहा है। जिसे नासिका के द्वारा गंध सुगंध का भ्रम हो रहा है, जैसे रात्रि में कमरे में रस्सी पड़ी हुई है और उसकी आकृति सर्प जैसी है, अंधकार के कारण आपको सर्प का भ्रम हो गया, लाइट जला के देखी तो रस्सी थी, तो आपके कपकपी क्यों लगी, घबराहट क्यों लगा? उस रस्सी के अंदर तो पहले भी सर्प नहीं था, बाद में भी सर्प नहीं है, अंधकार के कारण भ्रम हुआ था, सर्प तो नहीं था ना रस्सी में। तो इसी तरह से ये शरीर रूपी वस्त्रों के कारण इस आत्मा को भ्रम होता है। भ्रम दिखाने वाले कौन है शरीर के अंदर? बुद्धि। और भ्रम को दूर करने वाले कौन है शरीर के अंदर? बुद्धि। आत्मा मालिक है, तो बुद्धि का दोष लगा दिया अपन ने। जैसे संसार का ज्ञान कराने वाले कौन से? एक दो तीन चार सुंदर बेसुंदर आंख, उस आत्मा को नेत्रों के द्वारा मालूम पड़ता है ये सुंदर है बेसुंदर है। तो इसी तरह से बुद्धि के द्वारा हमको दुख सुख का भ्रम हो रहा है, स्वाद का भ्रम हो रहा है, खाने पीने का भ्रम हो रहा है, भ्रम बोला है इसको। जैसा अभी बोला था ना, रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई अंधकार के कारण, इसी तरह से ये बुद्धि रूपी यंत्र के कारण हमको दुख का भ्रम हो रहा है। अब आत्मज्ञान जब हमको होता है तो बुद्धि से ऊपर उठ करके जब मालूम पड़ता है कि ये बुद्धि ने सब कुछ, खटपट तो बुद्धि ने कर रखी है, अगर मेरे को दोबारा बुद्धि ना मिले तो आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, मोक्ष रूप है। मोक्ष होता किसका है भाई? दोबारा शरीर ना मिलना ही मोक्ष है। बहुत से कहते हैं मन का मोक्ष होता है, अरे मन तो एक उपाधि है, इस आत्मा को शरीर ना मिलना ही मोक्ष है। फिर आत्मा कहाँ रहेंगे? अपने सनातन परम धाम में, जहाँ के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कह दिया 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा ना कृष्ण जी ने, हे अर्जुन तू उस परम पद रूप परमेश्वर को, हे अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। उस परमेश्वर की शरण में जा, सनातन परम धाम। तो ये आत्मा जब शरीर इसको नहीं मिलेगा और मोक्ष के लिए ये प्रयत्न करेगा, भगवान से अर्जी लगाएगा, तो सनातन परम धाम में जाएंगे ये जीवात्मा। और इसको वस्त्र नहीं मिलेंगे तो दुख नहीं होगा, और जब इसको फिर बुद्धि मिलेंगी तो फिर दुख होगा। तो बुद्धि के कारण दुखों का भ्रम होता है। जिस तरह से कैसे जाने बुद्धि के कारण दुखों का भ्रम होता है? तो आप देख लो, डॉक्टर ने किसी भी मनुष्य का ऑपरेशन करने के लिए उसको ले गए, तो उसकी बुद्धि की नस फट गई, बुद्धि खराब हो गई, तो डॉक्टर ने कह दिया भाई बुद्धि खराब हो गई है इसकी। तो आत्मा तो उसके पास है ना, लेकिन नाली में पानी पी लेता है वो, कोई कितनी गाड़ी काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पागल आदमी के पास आत्मा तो होती है ना। तो आत्मा स्वयं सुखरूप है, आत्मा स्वयं सुखरूप है, बुद्धि के कारण उसको अच्छे बुरे का भ्रम हो रहा है। अब नाली में पानी पी रहा है ना पागल आदमी, बुद्धि तो है ना उसके पास में, बुद्धि नहीं रही उसके पास में, बुद्धि नहीं रही तो अब उसको अच्छा बुरा पानी का बोध नहीं है, और बुद्धि है तो वो पानी नहीं पिएगा। तो इस तरह से इस आत्मा को बुद्धि के कारण दुख सुख अच्छा बुरा हर्ष शोक मान अपमान बुद्धि के कारण होता है। तो पागल आदमी की बुद्धि खराब हो गई है, तो आत्मा के अंदर कोई अच्छा बुरा
सोम के अंदर नहीं है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, उसको भ्रम पैदा होता है बुद्धि रूपी यंत्र के कारण। अब इसी बुद्धि को सुंदर बनाना है आत्म बल के द्वारा, आत्म बल के द्वारा सुंदर बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि आत्मा स्वयं सुखरूप है। एक मैं और विचार बताता हूँ आपको। कभी भी आप देखो कोई मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए और चिंतन करता रहता है स्त्री का, और स्त्री पुरुष का चिंतन करते रहती है, तो रात्रि में जैसा अंत मता सो गता, वो जैसा विचार करता है वैसे उसको सपन दिखाई देता है रात्रि में। तो उस पुरुष को स्त्री से मिलन हुआ सपन में, तो शरीर के अंदर से कोई क्रिया हुई, बीज का बीज स्खलित हुआ, तो सुख का अनुभव हुआ। लेकिन विचार ये करो, स्त्री तो थी नहीं, फिर सुख का अनुभव क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए ना। सपन में स्त्री नहीं थी, खाली कल्पना की थी। शरीर के अंदर से जब बीज स्खलित होता है तो सुख का अनुभव होता है इसी आत्मा को। स्त्री के अंदर कोई सुख नहीं था, न पुरुष के अंदर कोई सुख है। सोम आत्मा सुख रूप है, सोम आत्मा सुख रूप है, ये भ्रम है। अब उस संसार में प्रभु ने संसार बनाने के लिए, संसार को चलाने के लिए सारी खेल रचाए हैं, लेकिन हमको तो अब मनुष्य शरीर मिल चुका, हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, तो हम क्यों विषय वासनाओं की तरफ भागे, स्त्रियों की तरफ भागे, स्त्री पुरुष की तरफ भाग रही है, पुरुष स्त्री की तरफ भाग रहा है खाली भोगों के लिए, जबकि आत्मा स्वयं सुख रूप है। तो ये बीज स्खलित होता है शरीर के अंदर से जब सुख का अनुभव होता है, और वो भ्रम है। अब उसमें भी नहीं है सुख, बीज निकलने में भी ये भी भ्रम है। सोम आत्मा सुख रूप है, कैसे जाने? ऐसे जानो आप, अपनी शरीर की 5 अवस्था होती है जीवात्मा की शरीर में, जागृत, सपन, सुषुप्ति, तुरिया और उन्मुनि। तो आप जागृत में तो रहते ही हैं 24 घंटा, जब सोते हैं जब सपन अवस्था होती है, एक तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति गहरी निंद्रा को बोलते हैं। जैसे आप 2-4 दिन जगे तो आपको गहरी निंद्रा आएंगी, और उस टाइम आप फटाफट कहेंगे भाई आज तो मैं बहुत सुखपूर्वक सोऊंगा, फटाफट बिस्तर कर दो, तो वो सोता है और गहरी निद्रा में चला जाता है। क्यों? 2-3 दिन नहीं सोया था ना, अब एकदम सोया तो गहरी निद्रा में जा करके अब रात भर वो सुख का अनुभव करता है। जागने के बाद में कहता है आज तो मैं बड़ा सुख से सोया, बड़ा सुख से सोया, क्योंकि वहाँ इसी चेतन शक्ति को कोई सताने वाला मैटेरियल नहीं होता सुषुप्ति अवस्था में, तो वो सुख का अनुभव होता है वहाँ। क्यों? सोम का स्वरूप का अनुभव होता है। लेकिन आत्मा अभी इससे आगे है, पेवर फिल्टर। यहाँ तो ऐसे समझो आप जैसे नूनी घी, अभी नूनी घी को आप तपाएंगे ना, जब पेवर घी निकलेगा, तो चौथी अवस्था तुरिया है। तो तुरिया पद में जा करके ये जब तुरिया पद में चला जाता है, किसी चोट लगने के कारण अपन कहते हैं बेहोश हो गया, चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, मुझको पता नहीं कब मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गाड़ी आगे से सामने से आती दिखी थी और मैं बेहोश हो गया, दम देने से हुआ, उसके बाद मेरे को पता नहीं। तो वह आत्मा की चेतनता कहाँ चली गई? तुरिया पद में। अब तुरिया नाभि को बोलते हैं, वहाँ वो चेतन प्रकाश चला गया। तो अब इसका डॉक्टर ऑपरेशन करता, कितने बड़ा ऑपरेशन कर लो उसको कोई मालूम नहीं है, लेकिन दोबारा वहाँ से फिर ये नेत्रलोकों में आएगा, तो फिर ये दुख का अनुभव करेंगे। अरे ये तो दर्द हो रहा है, यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, ये टाँकान में दर्द हो रहा है। जब तेरा पेट फाड़ा जा रहा था, जब तेरे को ऑपरेशन हो रहा था, चीरा जा रहा था, जब भी तो आत्मा इसी में थी, तब मालूम क्यों नहीं हुआ दुख का? क्योंकि वहाँ तुरिया पद में ये अपनी जगह रहती है। आत्मा स्वयं सुखरूप है, दुख सुखों से पर है, जो हथियार से कटती नहीं, पानी से गलती नहीं, हवा से सूखती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, उसको ये डॉक्टर का ऑपरेशन क्या करेगा? तो ये स्वयं आत्मा का स्वरूप है, यह तुरिया पद में मालूम पड़ गया है हमको। वैसे एक अवस्था और है शिका, वो 5 ही अवस्था है, तो उसके बारे में आपसे नहीं कहूँगा क्यों समय कम है। आप तो ये समझे चौथा पद जो है तुरिया पद, वहाँ जब हम साधारण आदमी संतो समाधि के द्वारा जाते हैं, अपन साधारण आदमी कब गए? जब हमारे कोई चोट लगी या डॉक्टर ने ऑपरेशन के कारण हमको कोई इंजेक्शन लगाया, तो उस समय ये चेतन शक्ति तुरिया पद में यानी नाभि लोक में चली गई। अब कितने बड़ा ऑपरेशन कर लो, इसको कोई कलेश नहीं व्याप रहा है, लेकिन दोबारा फिर
3 घंटे बाद होश आएगा तो आँख खोलेगा, जब पुकारेंगा अरे भाई यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। बस यही भ्रम है। जब तक शरीर मिलता रहेगा तब तक 84 लाख योनियों में ये भ्रम बने रहेगा। इसलिए अपने स्वरूप को पहचाने। आत्मा सोम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। चित्त चेतन है ना। रात्रि में जब सोता है तो कौन सोता है, शरीर या ये चेतन शक्ति सोती है। कोई आदमी जैसा कार्य करता है, कोई मिस्त्री चिनाई का काम कर रहा है तो रात्रि में भी वही मसाला मांग रहा है, ईंट मांग रहा है, पत्थर मांग रहा है। और दिन में वो कह रहा है मैं थक गया सोऊंगा, तो सोया कौन, शरीर या चेतन शक्ति आत्मा सोई। भाई आत्मा तो सपन देख रही थी ना, थका कौन, शरीर। तो इसलिए शरीर के अंदर ही बुद्धि है, इंद्रियां आती है। हमारी बुद्धि भी थक जाती है ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा सुनने से, ज़्यादा जगने से, क्योंकि आत्मा का जो प्रकाश है वो बुद्धि रूपी यंत्र से भी नहीं झीलता। तो बुद्धि में दर्द होने लग जाता है ना, मस्तिष्क में, अपन सिर को पकड़ लेते हैं ना। तो थका कौन, बुद्धि, शरीर या आत्मा। आत्मा नहीं थकी, आत्मा चेतन है। सोया कौन, शरीर। तो इस तरह से अपन जान ले कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप। इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वयं असीमिति वृत्ति अखंडा, दीप शिका सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। तो अपना ये केवल मोक्ष चैनल चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें गहरी गहरी वीडियो डाल रखे मैंने, उनको देखें कि पूर्ण परमात्मा राम बन के क्यों नहीं आया, सर्वज्ञ प्रभु राम बन के क्यों नहीं आया, विष्णु जी आया ऐसा क्यों हुआ। विष्णु से ऊपर सर्वज्ञ प्रभु को जाने बिना पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस वीडियो को देखें। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।